साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। इंडिया पर इस वक्त मौसम विभाग से जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है। उत्तर प्रदेश में इस बार रक्षाबंधन का पर्व भारी बारिश के बीच मनाए जाने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। अगले 4 दिनों में कैसा मौसम रहने वाला है, इसके लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, इस बार जो अगले 4 दिनों के लिए मौसम विभाग ने अपडेट जताई है, क्या संभावना जताई है, किन किन जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है? देखिए प्रांशु, उत्तर प्रदेश में इस समय मौसम आप देख ही रहे हैं, लगातार झमाझम बारिश हो रहा है। और अगर आप देखते हैं तो कई जनपदों में नदियां उफान पर हैं और जलभराव की समस्या से लाखों लोग जूझ रहे हैं। ये हर साल बारिश जब भी होती है ऐसी परेशानी सामने आती है। इस बार वर्षा अधिक है और यही कारण है कि अभी भी लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं। जो अभी तक का अनुमान है वो सबसे बड़ा ये है कि आने वाले दिनों में भी इसी तरीके की बारिश बनी रहेगी। सबसे खास बात यह है कि रक्षाबंधन पर्व जब लोग घरों से बाहर निकलेंगे और इस बीच लोगों का सड़कों पर ज्यादा आवागमन रहता है, लेकिन वो सावधान रहें क्योंकि बारिश का अलर्ट है। प्रदेश के कई ऐसे जनपद हैं जहां पर लगातार आगे के दिनों में भी, अगर 8 अगस्त की बात करते तब भी बरसात हो रही, 9, 10, 11 इन सभी दिनों में बारिश के लिए अलर्ट किया गया है। मौसम विज्ञान का जो पूर्वानुमान है वो काफी हद तक सही भी साबित हो रहा है। ऐसे में जो हादसे भी ज्यादा होते हैं तो लोगों को सावधानी भी बरतनी चाहिए। तो लोग जब घरों से निकलें, खासकर रक्षाबंधन पर्व पर जब घरों से लोग निकलेंगे तो वो ये ध्यान में रख के निकलें कि बारिश के बीच उन्हें गुजरना होगा। अब तक जो मानसून की वापसी की बात कही जा रही है उसमें बुंदेलखंड के तमाम ऐसे जनपद जैसे झांसी है, बांदा, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, जालौन, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, दासगंज, एटा, हाथरस, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बदायूं, सहारनपुर, मेरठ, बागपत, नोएडा और गाजियाबाद में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, ऐसा पूर्वानुमान लगाया गया है। जबकि जो पूर्वी यूपी है उसमें मिर्जापुर, चंदौली, प्रयागराज, सोनभद्र, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, वाराणसी, जौनपुर और संत रविदास नगर, देवरिया, बस्ती, बलरामपुर, गोंडा, गाजीपुर, मऊ ये ऐसे जनपद हैं जहां पर बारिश की संभावना जताई जा रही है। प्रियांशु, जो सबसे बड़ी बात यह है कि अब धीरे धीरे करके जो नदियां हैं वो उफान पर हैं। जो नेपाल है जहां से लाखों क्यूसिक पानी बैराजों से छोड़ा जा रहा है, वो धीरे धीरे करके, अगर बात करें सीतापुर के आसपास जनपदों की, पीलीभीत को ले लें या फिर शाहजहांपुर को ले लें, सीतापुर को ले लें, आगे बहराइच, बाराबंकी को ले लें, यहाँ नदियां उफान पर हैं और बाढ़ प्रभावित इलाके में पानी बहुत तेजी से गांव की तरफ घुस रहा है। सीतापुर की बात करें तो सीतापुर का जो रामपुर मथुरा इलाका है, यहाँ पर लगातार जो है बारिश अब जो है वो कहर बरपा रही है और जो पानी छोड़ा जा रहा है वो गांव की तरफ मुसीबत बनकर तेजी से चल रहा है। अभी जो जानकारी मिल रही है, मौसम वैज्ञानिक हैं अतुल सिंह, उनके मुताबिक अगर माने तो पश्चिमी विक्षोभ की पछुआ हवा से हो रही जो प्रतिक्रिया है उसके चलते हालातों के प्रभाव से प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश जारी है। आगामी 24 घंटे तक बिना किसी विशेष परिवर्तन के ऐसा ही मौसम बना रहेगा। ये पूर्वानुमान है और आप देख ही रहे हैं कि पूर्वानुमान की अगर बात करें तो उसमें भारी बारिश की जो संभावना जताई गई है, यूपी के 42 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट घोषित किया गया है। उनमें सीतापुर भी है, सोनभद्र है, मिर्जापुर है, चंदौली है, वाराणसी है, संत कबीर नगर है, बहराइच है, लखीमपुर खीरी और सीतापुर। आप देख ही रहे हैं कि मौसम इस समय बिल्कुल काला
छाया हुआ है आसमान में, बारिश हो रही है लगातार और भारी बारिश का अलर्ट घोषित किया गया। हल्की बारिश की अगर बात करें तो अन्य जनपद हैं, लेकिन भारी बारिश के लिए हमने आपको जनपदों की बात बता दी, उनमें सीतापुर भी शामिल है। आगे आगामी 24 घंटे तक ऐसा ही रहने वाला है। तो 24 घंटे तक अगर रहता है तो रक्षाबंधन का पर्व है, तो लोग घरों से बाहर निकलें तो ये सब कुछ ध्यान में रख के निकलें और उन्हें बचने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि ऐसे में हादसे होने की ज्यादा संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जी बिल्कुल। तो आज से यानी कि 8 अगस्त से 11 अगस्त तक झमाझम बारिश की संभावना जताई गई है मौसम विज्ञान के द्वारा, और इसके अलावा अतिवृष्टि की भी संभावना जताई गई है। साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है और 42 जिलों में भारी बारिश से भी अधिक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विज्ञान के द्वारा, और उसमें सीतापुर जिला भी शामिल है। तो कहीं ना कहीं सीतापुर के जो जिलाधिकारी हैं अभिषेक आनंद, उन्होंने भी लोगों से अपील की है कि अगर भारी बारिश होती है तो अगर अति आवश्यक कार्य हो तभी वो बाहर निकले, क्योंकि आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। तो कहीं ना कहीं अब ये संभावना जताई गई मौसम विभाग द्वारा कि 24 घंटे तक लगातार इसी तरह की बारिश होगी। तो रक्षाबंधन का जो पर्व है 9 तारीख को पूरे देश में मनाया जाना है। पूरी आशंका जताई गई है कि उत्तर प्रदेश सही के अलावा सीतापुर में भी रक्षाबंधन का पर्व भारी बारिश के बीच मनाया जाएगा। सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व IIT JEE फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान, ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।